Assalamualaikum to everyone. Welcome to my channel Mavish Bhatti. In our today's video, we are going to study about simple staining, its reagent, mechanism, procedure and results. So let's start study about simple staining. Whenever we are performing simple staining, always first question comes in our mind, that is why this staining is called simple staining. Simple staining को हम simple staining क्यों कहते हैं? This staining is called simple staining because in this staining only one dye is used to stain the bacterial cell. तो सिंपल स्टेनिंग को हम सिंपल स्टेनिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही डाई का यूज़ होता है, इसीलिए ये बहुत सिंपल है. विच डाई इज़ यूज्ड टू गिव कलर टू द बैक्टीरियल सेल. तो सिंपल स्टेनिंग में कौन सी डाई होती है यूज़ जो बैक्टीरिया के सेल को कलर देती है. एंड वी ऑल नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेन, acidic stain and basic stain. So in simple staining, the stain is used that is basic stain or basic dye. The basic dye is used to give color to the bacterial cell. तो simple staining में basic dye का यूज़ किया जाता है जो बैक्टीरिया के सेल को कलर देती है. And now reagent. Any basic stain can be used टू स्टेन द बैक्टीरियल सेल. तो रिएजेंट में हम कोई भी बेसिक स्टेन का यूज़ कर सकते हैं. हम क्रिस्टल वायलेंट को यूज़ कर सकते हैं, हम सेफ्रॉनिन को यूज़ कर सकते हैं, हम मेलाचाइट ग्रीन को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों बेसिक डाई हैं. एंड नाउ मैकेनिज्म. अ स्टेन और डाई हैज़ एबिलिटी टू बाइंड विद द कंपोनेंट ऑफ सेल. तो स्टेन में ये एबिलिटी होती है कि वो सेल के कंपोनेंट के साथ बाइंड हो जाती है. द एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग इज़ डिपेंड अपॉन द क्रोमोफोर ग्रुप ऑफ स्टेन एंड कंपोनेंट ऑफ सेल. तो स्टेन के अंदर कलरिंग कंपोनेंट दैट इज़ क्रोमोफोर ग्रुप होता है और ये क्रोमोफोर ग्रुप की वजह से ही इसकी बाइंडिंग होती है सेल के कंपोनेंट के साथ. बैक्टीरियल सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल सरफेस कंटेन अ ग्रुप, दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड कार्बोऑक्सिल ग्रुप. तो बैक्टीरिया के सेल पे जो ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज़ कार्बोऑक्सिल ग्रुप. अब हमें पता है कि जो हम स्टेन की बाइंडिंग करवाते हैं सेल के सरफेस या फिर सेल के कंपोनेंट से, तो वो स्टेन और सेल के सरफेस की बाइंडिंग नहीं होती. सेल के अंदर जो ग्रुप है क्रोमोफोर ग्रुप एंड बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे जो ग्रुप है दैट इज़ कार्बोऑक्सिल ग्रुप. तो इन ग्रुप्स की जो है आपस में बाइंडिंग होती है. दीज कार्बोऑक्सिल ग्रुप कंटेन नेगेटिव चार्ज. जो कार्बोऑक्सिल ग्रुप सेल के यानी कि बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, इन कार्बोऑक्सिल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होती है. व्हेन कार्बोऑक्सिल ग्रुप कैरी आउट आयोनाइजेशन रिएक्शन इट शोज COO एंड H. तो जब कार्बोऑक्सिल ग्रुप आयोनाइजेशन रिएक्शन में जाता है तो इनकी सेपरेशन हो जाती है. COO के नेगेटिव आयंस होते हैं और हाइड्रोजन के जो है वो पॉजिटिव आयंस होते हैं. And now the equation will be COOH is equal to COO plus H ions. H plus ions are present on the bacterial surface. तो हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बैक्टीरिया के सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. These ions replaced by other positive charged ions like sodium, like potassium ions. तो जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस हैं उनको रिप्लेस करता है सोडियम के पॉजिटिव आयंस, क्योंकि सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज है,
हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेशियम या फिर सोडियम ये रिप्लेस करता है हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को। जब चार्ज सेम होती है तो फिर अट्रैक्शन नहीं होती। When we use stain, the stain contain group called chloride group। तो जब हम स्टेन को यूज़ करते हैं तो स्टेन के अंदर क्लोराइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इफ़ वी आर यूजिंग मेलाचेट ग्रीन, जब हम मेलाचेट ग्रीन स्टेन यूज़ करते हैं, इट गिव फ्री रेडिकल्स दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब हम मेलाचेट ग्रीन स्टेन को यूज़ करते हैं तो ये फ्री रेडिकल हमें देता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की जो है वो सेपरेशन हो जाती है। मैग्नीशियम के पॉजिटिव आयंस होते हैं और क्लोराइड के जो है नेगेटिव आयंस होते हैं। These ions give color to the chromophore। इन आयंस का क्या काम होता है? ये कलर देता है क्रोमोफोर को। When stain is applied to the cell, तो जब हम स्टेन को अप्लाई करते हैं सेल के ऊपर यानी कि बैक्टीरिया सेल के ऊपर, मैग्नीशियम प्लस आयंस रिप्लेस द पोटेशियम और सोडियम। तो जो मैग्नीशियम होता है उनमें भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये रिप्लेस करता है पोटेशियम एंड सोडियम के पॉजिटिव आयंस को जो कि सेल के सरफेस पे होते हैं। एंड नाउ क्या होता है? एन आयोनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन द मैग्नीशियम आयंस एंड सेल सरफेस। तो अब आयोनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है मैग्नीशियम आयंस और सेल के सरफेस के बीच में। एंड इट विल स्टेन द बैक्टीरियल सेल। तो ये क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को स्टेन कर देता है यानी कि कलर दे देता है। एंड नाउ प्रिंसिपल। Simple staining is the type of staining in which we determine the shape, size and arrangement of bacterial cell। तो इनका प्रिंसिपल ये है कि सिंपल स्टेनिंग जो है वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हम बैक्टीरिया की साइज़, उसका शेप, उसकी अरेंजमेंट देख सकें। एंड नाउ प्रोसीजर। टेक अ क्लीन स्लाइड। हम क्लीन स्लाइड लेंगे। मेक स्मीयर एंड पास द स्लाइड 3 to 4 times ऑन द फ्लेम फॉर हीट फिक्सेशन। तो हम क्लीन स्लाइड लेने के बाद क्या करेंगे? हम स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर को हम फ्लेम के ऊपर 3 to 4 टाइम पास करेंगे, रैपिडली पास करेंगे हीट फिक्सेशन के लिए। After heat fixation, the slide is flooded with a particular basic dye and allowed to react for the 3 minutes। तो हीट फिक्सेशन के बाद हम क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे बेसिक डाई को, जो कि मैंने नाम पहले ही बताया कि हम क्रिस्टल वायलेंट यूज़ करें या फिर हम सेफ्रॉनिन यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मेलाचेट ग्रीन यूज़ कर रहे हैं। कोई भी एक जो है डाई हम यूज़ करेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे एंड हम वेट करेंगे 3 मिनट तक। वॉश द स्लाइड विथ रनिंग वाटर। हम रनिंग वाटर या फिर टैप वाटर के साथ वॉश करेंगे अपनी स्लाइड को। द स्लाइड इज़ एयर ड्राई एंड एडेड ऑयल इमर्शन। तो स्लाइड को हम एयर ड्राई करेंगे एंड हम उसमें ऑयल इमर्शन ऐड करेंगे, उसका ड्रॉप ऐड करेंगे। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे अपनी स्लाइड को। रिजल्ट्स। वी ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं रिजल्ट्स में? शेप्स, कौन से? स्फेरिकल भी हो सकता है, रोड शेप भी हो सकता है या फिर और कोई भी शेप हो सकता है। साइज़, हम साइज़ देखते हैं क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रो के साइज़ के होते हैं लेकिन बहुत सारे नैनो के साइज़ के भी होते हैं, तो हमें साइज़ पता चलती है। एंड अरेंजमेंट हम देखते हैं कि कौन सी है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है या फिर और कोई भी है। Thank you so much guys for watching my video. Please subscribe my channel and share with your friends, especially with microbiologists. Thank you so much.